यक्ष ने अवधूत से कहा, जाओ बच्चों को मुक्त कर दो। भरमन कुछ नहीं बोला। वो कपालिक को जमीन पर अधमरा पड़े पड़े देखता रहा। कपालिक की जीवन ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। वो बस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। आसपास अघोरियों के कटे फटे अंग पड़े थे। आसपास किसी भी शैतान का कोई नामो निशान भी नहीं था। देवता के सिंह स्वरूप ने उन सबको अपने भोजन की तरह अपने अंदर भस्म कर दिया। जंगल अब शांत था, जैसे तूफान के बाद की शांति। अवधूत ने बच्चों को एक एक करके छुड़ाया। कुछ घंटों बाद साधु की चेतना लौटी और वो उठकर चारों तरफ देखने लगा। भरमन फिर से डर गया और साधु को गौर से देखने लगा। अवधूत दौड़कर साधु के गले लग गया। साधु चारों ओर देखते हुए बोला, यहां पर ये सब क्या हुआ? बच्चे ठीक है ना? जवाब में अवधूत ने कहा, अरे तूफान बन गए थे आप, सब राक्षस और अघोरी बह गए। वो देखो भरमन, पर उसको जिंदा क्यों छोड़ा आपने? इस पर साधु बोला, मुझे कुछ याद नहीं। पुजारी कहां पर है? उसे भी तो छुड़ाओ। वो यहां पर मुझे कहीं नहीं दिखा, पर लग रहा है जैसे आसपास ही है। साधु ने चारों ओर देखा, आसमान में देखा और फिर जमीन की तरफ देखकर बोला, वो जमीन के अंदर है। साधु अपनी दिव्य दृष्टि से उस जगह की जमीन को खंगालने लगा। उसकी इस हरकत पर अवधूत ने कहा, क्या हुआ? तो साधु ने कहा, यहां जमीन के नीचे बहुत सारी अच्छी आत्माएं और परालौकिक प्राणी कैद हैं। वो बच्चों को बचाना चाहते थे, पर इन दुष्ट अघोरियों ने अपने तंत्र से उन्हें बोतलों में कैद करके एक बड़े संदूक में भरकर 10 फीट गहराई में गहरे अंधेरे में दफन कर दिया है। इस पर अवधूत बोला, मुझे बताओ कहां पर है, मैं उन्हें खोदकर बाहर निकालता हूं। तो यक्ष ने खुद ही बता दिया, वहां उस पीपल के पेड़ के दक्षिण में जड़ से 4 हाथ की दूरी पर, वहीं खोदने पर वो संदूक मिलेगा। इस पर अवधूत ने यक्ष को देखा और फिर साधु की तरफ देखा। साधु ने ऐसा करने की मूक सहमति दी। अवधूत कुदाल से वो जगह खोदने लगा। तभी वहां पर बछड़े के रंभाने की आवाजें आने लगी। साधु ने बढ़कर देखा तो पाया कि वहां कई और पिंजरे रखे हैं जो पत्तों और झाड़ियों से ढके हैं, पर उनसे तरह तरह के जानवरों की बच्चों की आवाजें आ रही थी। साधु ने वो झाड़ियां और पत्ते हटाए और पाया कि वहां 4 पिंजरे छिपाए गए थे। एक पिंजरे में एक बछड़ा, एक मेमना, एक बंदर का बच्चा, एक खरगोश का बच्चा और एक कुत्ते का पिल्ला बंद थे। उनकी आंखें आंसुओं से गीली थीं। साधु ने उनके पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। बंदर का बच्चा भागकर पेड़ पर चढ़ गया। खरगोश का बच्चा डरा हुआ उसी पिंजरे में बैठा रहा। मेमना और बछड़ा धीरे से बाहर निकल आए। कुत्ते के पिल्ले की तो अभी आंख भी नहीं खुली थी, तभी उसे अपनी मां से अलग करके बलि के लिए ले आए थे। साधु ने उसे भी बाहर निकाला। फिर दूसरा पिंजरा खोला गया। उसमें कुछ पक्षी बंद थे। दरवाजा खुलते ही वो उड़ने की कोशिश करने लगे। बेचारे अभी बच्चे ही थे। साधु ने उन्हें हाथ में उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर रखा। फिर तीसरा पिंजरा खोला गया। वहां एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें तालाब का पानी भरा था और उसमें छोटी छोटी मछलियां नाच रही थीं। साधु ने वो बर्तन बाहर निकाला और बगल में बह रही नर्मदा नदी में सारी मछलियों को छोड़ दिया। फिर आई चौथे पिंजरे की बारी। वहां कुछ बोतलें रखी थी जिनका ढक्कन बंद था। साधु ने उन बोतलों को ध्यान से देखा तो सिसकने की आवाजें आ रही थीं। उनमें परालौकिक प्राणियों के नन्हे बच्चे कैद थे जिन्हें बलि के लिए लाया गया था। वो मासूम आंखों में आंसू लिए साधु को देख रहे थे। साधु ने उन बोतलों को एक एक करके बाहर निकाला और उनके ढक्कन खोल दिए। उन परालौकिक प्राणियों के बच्चे बाहर निकले और उनमें से 4 जाकर उस जगह के आसपास मंडराने लगे जहां अवधूत गड्ढा खोद रहा था। अवधूत की समझ में नहीं आया कि ये परालौकिक प्राणियों के बच्चे यहां इस गड्ढे के पास क्यों मंडरा रहे हैं, पर साधु समझ गया कि इनके माता पिता उन परालौकिक प्राणियों में से हैं जो गड्ढे के अंदर संदूक में रखी बोतलों में कैद है। काफी देर की मशक्कत के बाद अवधूत आखिर संदूक बाहर निकालने में कामयाब हो गया। संदूक खोला गया। उसमें भी ढेरों बोतलें बंद थीं। साधु की इजाजत से अवधूत ने उन बोतलों को एक एक करके खोला। धीरे धीरे करके परालौकिक प्राणी उस बोतल से बाहर आ गए। वो भरमन पर बहुत गुस्सा थे और उस पर हमला भी कर देते
पर साधु ने रोक लिया और उन्हें अपने बच्चों के साथ वहां से जाने को कहा। कुछ तो बस बच्चों की भलाई के लिए बच्चों को बचाना चाहते थे। उन परालौकिक प्राणियों को यह जानकर खुशी हुई कि बच्चे बच गए। वो सब भी वहां से चले गए। उनमें से एक बोतल से पुजारी की आत्मा भी बाहर निकली। ये देखकर अवधूत बहुत खुश हुआ। अरे पुजारी, देखो हम तुमको बचाने आए थे। पुजारी ने भी ईश्वर का धन्यवाद दिया और कहा, मैंने सोचा कि मेरी पूरी जिंदगी बंद बोतल में ही कटेगी, पर मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग आए। फिर साधु ने अपने एक साथी शैतान गोजू को बुलाया। क्या बात है, तुमने मुझे एकदम से क्यों बुलाया? मैं वृचिका के साथ डेट पर था, गोजू ने कहा। इस पर साधु ने कहा, डेट पर तुम्हें मैंने ही भेजा था। अब तुम्हारे लिए एक नया काम है। ये जो इतने सारे मानव बच्चे हैं, इन्हें रतलाम शहर छोड़कर आना है, सही सलामत इनके माँ बाप के पास। तुम्हारे साथ पुजारी जी की आत्मा भी जाएगी। मानव रूप लेकर जाना और बड़ी गाड़ी लेकर जाना। कुछ जानवरों को भी उनके सही ठिकाने पर पहुंचाना है। यह कहकर साधु ने उन जानवर पक्षी के बच्चों और उस एक छोटे परालौकिक प्राणी के बच्चे को दिखाते हुए कहा, इतना सारा काम, चलो ठीक है, कर दूंगा। शाम तक सामने पड़ जाएगा। बस ये परालौकिक बच्चे के माँ बाप अब जिंदा नहीं है। इसे कहाँ ले जाऊं? इसे कहाँ ले जाऊं? साधु ने उस बच्चे की ओर देखा तो सोच में पड़ गया। वो बच्चा पास में ही उड़ती एक तितली को देख रहा था। तभी अवधूत ने संदूक की आखिरी बोतल का ढक्कन हटाया। उसमें से एक जिन निकला। वो पुजारी की आत्मा को देखकर बहुत खुश हुआ। संदूक के अंदर बंद रहने के दौरान अक्सर वो एक दूसरे से बातें किया करते थे। वो जिन लगभग कई सौ सालों से बोतल में बंद था। कपालिक ने उसे कैद किया हुआ था। पुजारी की आत्मा को भी उसे आजाद देखकर खुशी हुई, तो उसने जिन का परिचय साधु और अवधूत से कराया। पर जिन की नजर साधु को देखकर फैल गई। शायद इतना खुश वो कभी नहीं हुआ। उसके मुंह से साधु का असली नाम निकला। इंद्रजीत, तुम अभी जिंदा हो?